नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो है ये है ऐप ट्रबल शूटिंग के बारे में। अगर आपको ऐप यूज़ करते हुए कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए आपके वीडियो नहीं चल रहे हैं, उस वीडियो में यूएसबी डबिंग की प्रॉब्लम दिखा रहा है, या वीडियो रुक रुक के चल रहे हैं, बीच में अटक रहे हैं, या फिर कोई कंटेंट है वो आपका स्टार्ट नहीं हो रहा, आपने कोर्स ले लिया, कोर्स चालू नहीं हो रहा है, या फिर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम, आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं तो आप बार बार लॉग इन लॉग आउट हो रहे हैं, या नॉर्मली भी आप ऐप में बार बार लॉग आउट हो रहे हैं, बार बार आप इंटर कर रहे हैं, फिर आपस में अचानक ही लॉग आउट हो रहे हैं। तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम है, और इससे ज़्यादा भी देखिए सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स आप काउंट कर सकते हैं इसके अंदर। जिनके नाम मैंने लिए हैं वो भी, और जिनके नाम मैंने नहीं लिए हैं वो भी, सभी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है। कुछ बेसिक स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं, अगर वो आप करेंगे तो नॉर्मली आपकी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो वो क्या क्या आपको कदम उठाने हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है, वो इस लेक्चर में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रबल शूटिंग का मतलब ये है कि आपको जो भी ट्रबल आ रही है, उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, जैसे मैंने भी कहा कि काफ़ी प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ यूनिक भी हो सकती है, ऐसी है कि भाई जिनके नाम मैंने अभी तक लिए ही नहीं है, वो प्रॉब्लम भी है। अगर आपको ऐप में कोई भी किसी प्रकार की जो नॉर्मली ऐप में नहीं होनी चाहिए वो प्रॉब्लम अगर आ रही है, आप मैसेज कर रहे हैं, मैसेज नहीं सेंड कर पा रहे हैं, ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, आप पीडीएफ है उसको ओपन कर रहे हैं, पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो उसके बारे में मैं आपको उस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे उनको शॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहला तरीका है लॉग आउट एंड लॉग इन। अब आप अपने मोबाइल में जाइए, अपने ऐप में जाइए, ऐप में जाके आप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्लिक करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें 3 डॉट दिखेगी, वहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाके आप लॉग आउट हो जाइए, बाहर आ जाइए। बाहर क्यों आ रहे हैं आप, या बाहर आने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि जैसे आप बाहर आएंगे, वापस लॉग इन करेंगे, वापस से लॉग इन जाएंगे, तो आपका जो ऐप होगा वो रिफ़्रेश हो जाएगा। रिफ़्रेश होने का मतलब अगर कोई भी चीज़ में पहले से आपने कुछ, अगर मान लो यूज़ किया है, कुछ ऐसी चीज़ को, सेटिंग को अगर चेंज कर दिया है, तो आपकी सेटिंग वापस से रीसेट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो लॉग आउट और लॉग इन करने से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। नॉर्मली प्रॉब्लम जो है वो इस तरीके से लॉग आउट एंड लॉग इन से सॉल्व हो जाती है। मान लीजिए अगर इसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो ये पहला स्टेप है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, चांसेस काफ़ी होते हैं कि लॉग आउट और लॉग इन करने से जो बेसिक छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है वो तो लगभग सॉर्ट आउट हो जाती है। तो दूसरा ऑप्शन है, फिर अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं ये सिर्फ मेरे मोबाइल पे ही नहीं चल रहा है ना, ये भी हो सकता है क्योंकि बहुत से प्रकार के मोबाइल आते हैं, बहुत से वेरिएंट मोबाइल आते हैं, एंड्रॉयड के भी कई वर्जन जो है अवेलेबल मार्केट में अवेलेबल है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं, तो आप नहीं बता सकता कि आपके पास फ़िलहाल कौन सा मोबाइल है और उस मोबाइल में आप एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक आप काम कर सकते हैं कि आपका जो ऐप है, आपका ऐप का जो मोबाइल नंबर है, आप दूसरे वाले आपके भाई बहन मम्मी पापा जो भी घर में हैं, आप उनके दूसरे मोबाइल में वही चीज़ें मोबाइल नंबर से आप इंटर करके ओटीपी डाल के लॉगिन करके देखें इसी ऐप को, मेरे वाले ऐप को। तो वहाँ देखिए क्या वहाँ वो स्मूथली चल रहा है, वहाँ वो आराम से काम कर रहा है। तो अगर वो वहाँ पे स्मूथली काम कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे सेल फ़ोन में, हमारे मोबाइल फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सेटिंग में ऐसा है कि जो हमने चेंज की है, कुछ गड़बड़ किया है तभी नहीं चल रहा। वरना अगर प्रॉब्लम अगर आगे से होती, अगर ऐप जहाँ से कंपनी से अगर प्रॉब्लम होती, सर्वर से अगर प्रॉब्लम होती, तो फिर वो दूसरे मोबाइल में भी नहीं चलता। दूसरे में अगर वो स्मूथली काम कर रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ है। तो फिर कंफर्म हो गया कि प्रॉब्लम जो है वो आगे से नहीं है बल्कि मेरे मोबाइल के साथ ही है, जो मुझे ठीक करना है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। अगला है यूएसबी डबिंग। अब कई बार आप देखेंगे मैसेज आता है यूएसबी डबिंग। यूएसबी डबिंग जो है उसको आपने अगर ऑन कर रखा है आपके मोबाइल में, आप कहेंगे सर हमने तो कभी यूएसबी डबिंग जानते ही नहीं है क्या होता है, हमने ऑन कर रखी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कई बार ऑन हो जाती है, बाय डिफ़ॉल्ट आप कई बार ऑन कर देते हैं। तो यूएसबी डबिंग के लिए आप सिर्फ गूगल पे जाके देखिए हाउ टू टर्न ऑफ यूएसबी डबिंग। तो यूएसबी डबिंग को कैसे बंद करते हैं वो आप यूट्यूब पे एक वीडियो देख लीजिए, और जैसे आप अपने यूएसबी डबिंग को बंद करेंगे अपने मोबाइल में, आपके मोबाइल पे वीडियो जो है वो रन करने लग जाएंगे। वरना तो जैसे ही आप वीडियो रन करने जाएंगे वो आपको कहेगा टर्न ऑफ यूएसबी डबिंग। यूएसबी डबिंग को आप बंद कीजिए। एक्चुअली यूएसबी डबिंग क्या होती है? यूएसबी डबिंग का मतलब होता है आप जो है जो कंटेंट चल रहा है उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस तरह की यूएसबी डबिंग जो है वो परमिशन देता है, और जो कि जो है ऐप की जो सिक्योरिटी फीचर है वो उस बात को अलाउड नहीं करते कि आप स्क्रीनशॉट लें या फिर आप वीडियो को रिकॉर्ड करें। तो इसलिए यूएसबी डबिंग जो है वो पहले ऐप सुनिश्चित करता है कि यूएसबी डबिंग बंद है ना, नहीं है तो पहले आप बंद कीजिए, तब जाके वीडियो स्टार्ट होंगे। अगला है स्क्रीन कास्ट एंड मिररिंग। कई बार आप ऐप चलाते हैं आपके मोबाइल में, आप कई बार ऐसा होता है कि आपके मोबाइल को आप टीवी के साथ जोड़ते हैं,
है ना। तो उसे स्क्रीन मिररिंग या स्क्रीन कास्ट करते हैं आप। जैसे स्क्रीन कास्ट करने का मतलब हो गया आपके मोबाइल से सीधा वो टीवी पे कनेक्ट हो जाता है, वो टीवी पे चलता है और नॉर्मली आप चलाते भी हैं। लेकिन ये स्क्रीन कास्ट और मिररिंग का जो है प्रॉब्लम, ये बाकी में ठीक है। अगर आप मान लीजिए कोई यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐप के केस में ही प्रॉब्लम है। ऐप के सिक्योरिटी फीचर्स के अनुसार ये अलाउड नहीं है। अगर आप स्क्रीन कास्ट या मिररिंग करने की कोशिश करते हैं तो ऐप आपको प्रॉब्लम बताएगा कि भाई आपने स्क्रीन कास्ट है या मिररिंग का जो ऑप्शन है वो ऑन कर रखा है, प्लीज़ उसको बंद करिए। तो आप जस्ट बंद कर दीजिए स्क्रीन कास्ट का, जो भी आपने ऑप्शन कर रखा है, जो मिररिंग आपने कर रखी है उसको बंद कर दीजिए। आपके वापस से वीडियो वापस से रन करने लग जाएंगे। या कोई ऐसा ऐप है तो उसको एक बार इंस्टॉल कर दीजिए, आपका ऐप वापस से नॉर्मली काम करने लग जाएगा। अगला है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप। देखिए बहुत सारे ऐप है जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के है ना। आप भी नॉर्मली शायद हो सकता है आपके मोबाइल में कई स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप इंस्टॉल करते हो। अब यहाँ पे कंपनी ने कुछ जो रिकॉर्डिंग ऐप है उनको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। तो अगर आप कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप वहाँ रखते हैं तो कंपनी के जो सिक्योरिटी फीचर है उसको ऐसा लगता है कि भाई ये जो है ये स्क्रीन रिकॉर्ड करेगा, ये वीडियो को रिकॉर्ड करेगा, ये डेटा को रिकॉर्ड करेगा, या कंटेंट को रिकॉर्ड करेगा। तो वो आपसे खुद ही कह देगा कि आपके मोबाइल में कई स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप है या ये ऐप है, इनको पहले अनइंस्टॉल करिए, इनको हटाइए। इनको हटाएंगे तो ही आपके वीडियो या आपके जो कंटेंट है वो चल पाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जो ऐप है, क्योंकि आपका कोई उद्देश्य तो रिकॉर्डिंग करना है ही नहीं, तो आप अपने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो ऐप है उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए या बंद कर दीजिए। जैसे भी अगर काम चलता है, अगर बंद करने से काम चलता है तो उससे चला लीजिए, अगर बंद करने से नहीं चलता है तो अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला है क्लियर कैच मेमोरी। कई बार आप क्या होता है बहुत सारे ऐप पहले से ही खोल के रखते हैं और अब आपकी रैम जो होती है वो तो सीमित होती है, 4 GB मान लीजिए, 5 GB, 6 GB, 8 GB, जो भी आपकी रैम है। मान लीजिए 4 GB का मोबाइल है आपका। अब आपने ऑलरेडी पहले बहुत सारे मोबाइल जो है बहुत सारे ऐप खोल रखे हैं। अब जो ऐप सारे खुले पड़े हैं वो सब आपकी कैच मेमोरी को कवर करके बैठे हैं, आपकी रैम को कवर करके बैठे हैं। तो जैसे ही आप वीडियो चलाएंगे तो आपका वीडियो स्लो चलता है, या नया कंटेंट जो भी आप ओपन करेंगे वो स्लो चलेगा, क्योंकि बाकी आपके ऐप भी जो है वो उस मेमोरी को खा रहे हैं। तो कई बार आप हमेशा जब भी एक ऐप चला रहे हैं और आप स्मूथली चाहते हैं तो पीछे के जो बंद ऐप है जो आपको नहीं चलाने, उसको अपनी कैच मेमोरी से भी क्लियर कीजिए। नॉर्मली इनके लिए अच्छे अच्छे ऐप भी आते हैं, आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उन पर क्लिक करते ही वो आपकी रैम को फ्री कर देते हैं। जो भी पहले से चलता आ रहा है, जो बंद कर चुके हैं फिर भी वो मेमोरी में आ रहा है, तो उन सबको हटा देता है। तो आप इससे कर सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सही कंडीशन है, आपको आराम से ये सब ठीक हो जाएगा। तो क्लियर कैच मेमोरी, अपनी जो मेमोरी कैच मेमोरी है उसको क्लियर कर दीजिए। ये यूँ ही कीजिए, आपके जो आप जाइए और आपके जो पहले जो चल रहे थे ऐप उन सबको पीछे से हटाते जाइए, साफ़ करते जाइए, इससे भी काम चल जाएगा। या रैम का जो ऐप डाला हुआ है उससे रैम क्लियर कर लीजिए। अब इस सब बातों के बताने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, प्रॉब्लम बनी जस की तश बनी रहती है कि भाई अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये हो जाता है कि कई बार कंपनी अपने अपडेट लाती है और अपडेट लाने के बाद में आप अपडेट नहीं करते हैं, 2 दिन 5 दिन 7 दिन अपडेट नहीं करते हैं। तो 2 5 दिन 7 दिन जब आप अपडेट नहीं करते हैं तो अपडेट करने के बाद एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपने 2 7 दिन अपडेट नहीं किया, फिर वो अपडेट चला जाता है, फिर प्ले स्टोर आपको अपडेट दिखाता नहीं है। और अब मोबाइल जो आपका ऐप है वो समझता है कि अपडेट नहीं हुआ है, और अपडेट जाके ढूंढते हैं तो अपडेट आपको मिलता नहीं है। तो आप परेशान हो जाते हैं कि तो अपडेट के लिए कह रहे हैं, अपडेट है ही नहीं। एक्चुअली अपडेट था लेकिन वो चला गया। अब इस दिक्कत में क्या होता है कि इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने, अब आपका जो ऐप है वो तो अपडेट मांगेगा, अपडेट आपको वहाँ मिल नहीं रहा है, तो ये परेशानी होगी। अब आपको करना क्या होता है इस केस में कि आप अपने मोबाइल को जो ऐप है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। देखिए अनइंस्टॉल करने से आपका कोई भी कोर्स वोर्स कहीं कुछ नहीं जाएगा, जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। हाँ, इंस्टॉल करने से एक प्रॉब्लम, आपकी चैट भी कहीं नहीं जाती है। आपने जो चैट की हुई है, जो चैट में सेव रखा हुआ है वो वैसे ही रहता है। हाँ, जो वीडियो आपने डाउनलोड कर रखे थे वो हट जाते हैं, आपको दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा। बस यही एक प्रॉब्लम आती है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और जब आप अपने ऐप को अनइंस्टॉल करेंगे, रीइंस्टॉल करेंगे, तो आप देखेंगे कि मोटा मोटी प्रॉब्लम जो होती है, अधिकतर प्रॉब्लम जो मैंने देखी है वो रीइंस्टॉल करने से सॉल्व हो जाती है। क्योंकि यही वो एक इशू होता है, कई बार आप जब अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करते हैं तो वो वापस से डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है वो सेट हो जाती है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेटिंग है वो चेंज हो जाती है जब आप ऐप यूज़ करते हैं और यूज़ करते हैं, इस वजह से वो फिर अटक जाती है। तो जब आप दोबारा रीइंस्टॉल करते हैं तो लगभग वो प्रॉब्लम जो होती है, जो हमें नहीं पता होती, अनजाने में हमसे हो रही होती है, वो गलती ठीक हो जाती है। तो हो जाता है, या फिर कोई जैसे मैंने बताया कि अपग्रेड है वो मिस हो गया आपसे, उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जो अनइंस्टॉल करते हैं तो वापस वो फ्रेश वर्जन जो है वो इंस्टॉल होता है, तो वो प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो जाती है। और हमारा जो सिस्टम है वो OTP पे काम करता है। तो आप जैसे ही मोबाइल नंबर लगाएंगे और OTP डालेंगे, डालते वो कनेक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट के साथ, है ना। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो आप ये करेंगे तो मोटा मोटी आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, अगली है बैक एंड की प्रॉब्लम। अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं कि ये सर की साइड से प्रॉब्लम है, जो
हमारा जो बैक एंड है वहाँ से प्रॉब्लम है। तो देखिए, जब भी कोई बैक एंड की प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहती है, क्योंकि हम जिस कंपनी के थ्रू जुड़े हैं वो क्लास प्लस है। और क्लास प्लस जो है वो लगभग अब तो बाहर अब्रॉड भी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तकरीबन तकरीबन 2000 से शायद ज़्यादा ही कोचिंग जो है वो इंस्टीट्यूट जुड़े हुए हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पीछे वाले बैक एंड में अगर एक भी प्रॉब्लम आती है तो 2000 कोचिंग जो है वो भारत की वो प्रभावित होती है। और हर कोचिंग में अगर अच्छे खासे स्टूडेंट लगभग लगभग 10 से 20 लाख स्टूडेंट जो है वो प्रभावित होते हैं। तो शायद इतना बड़ा जो है क्लास प्लस की जो टीम है, पूरी जो टेक्निकल टीम है, वो लगातार मेंटेन करती है, हर सेकंड इन चीज़ों के लिए देखती रहती है, अपग्रेडेशन करती रहती है, मेंटेनेंस का जो काम है वो लगातार चलता रहता है। तो इस तरह की जो गलतियाँ हैं वो अगर होती भी, अगर बाय द वे देखिए टेक्निकल चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, प्रॉब्लम आती भी है तो विश्वास करिए कि कुछ ही देर में प्रॉब्लम जो है टीम है उसको सॉर्ट आउट कर देती है, अगर बैकएंड की प्रॉब्लम है तो। हाँ, अगर आपके मोबाइल से या आपके नेटवर्क से या किसी सेटिंग के बदलाव की वजह से प्रॉब्लम है तो वो आपके साइड से है, तो वो प्रॉब्लम है वो तो तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक आप कुछ नहीं करेंगे। बैकएंड वाली अगर प्रॉब्लम होती है तो अधिकतर जो है वो आपको स्क्रीन पे मैसेज भी फ्लैश होने लग जाता है, मैसेज आ जाता है, हमारे पास भी आ जाता है कि भाई आज ये प्रॉब्लम चल रही है। तो बच्चों को कहिए कि भाई प्रॉब्लम जो है उसको डील हो रही है, उसको जल्दी ठीक कर लिया जाएगा। तो ये मैसेज जो है हम भी आपको भेज देते हैं कि भाई आज बैकएंड में प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगी। हाँ, छोटा मोटा अगर कोई प्रॉब्लम है तो जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा लंबा नहीं खींचता है। अभी तक मेरा जो अनुभव रहा है उसमें मैंने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम अगर खींची है तो आधे घंटे से लेट नहीं खींचते, आधे घंटे के अंदर अंदर तो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो ही जाती है। और कोई प्रॉब्लम तो 5-5 मिनट 3-3 मिनट में ही ख़त्म हो जाती है। तो बैकएंड से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए बैकएंड की तरफ मत देखिए। हाँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर आप जब भी प्रॉब्लम आ रही है आपने अपने सारे काम करके देख लिए, अब देखने के बाद में एक काम करिए, आधे घंटे वेट कीजिए, लगभग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, सामान्यतः हो जाती है। उसके बाद में है नेटवर्क प्रॉब्लम। देखिए, नेटवर्क प्रॉब्लम काफ़ी बड़ा इशू है। नेटवर्क का जो रेंज है, आपको लगता है कि आपका नेटवर्क अच्छा से काम कर रहा है, आप जाते हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब चला के देखते हैं और आप कहते हैं देखिए सर हम तो नेटवर्क अच्छा चल रहा है। देखिए, यूट्यूब जो है वो यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ये काफ़ी बिलियन मिलियन डॉलर या ट्रिलियन डॉलर कंपनियां हैं ये। तो इनको, इन लोगों ने अपना जो काम करने का तरीका है वो है काफ़ी उम्दा क्वालिटी का है, ठीक है ना। तो आप उनसे कंपेयर नहीं कर सकते यूट्यूब से किसी भी हाल में, क्योंकि यूट्यूब के बराबर तो हम आसपास में ही नहीं है। तो यूट्यूब से आप कंपेयर नहीं कर सकते। उनका काम करने का तरीका और उन पीछे से वो कुछ तो जो डेटा है वो आपकी कैश मेमोरी में ही स्टोर करके रखते हैं, कुछ तो ऑलरेडी वो पीछे बैकएंड में रखते हैं ताकि आप जैसे चलाएंगे वो पता चल जाएगा। प्लस वो आपकी जो डिटेल्स है वो भी उसके पास रहती है कि आप कैसे वीडियो देखते हैं, कौन से वीडियो देखते हैं, तो वो काफ़ी कुछ आपके बारे में जानते हैं। तो वो फटाफट उसके हिसाब से वो सब कुछ रहता है, तो इतनी परेशानी उनको नहीं आती है। हम लोग इस तरीके से इतने बड़े जाइंट नहीं हैं कि भाई ये इस तरीके का हो। तो हमारा जो है थोड़ा, अगर आपका नेटवर्क बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है, आप एक काम करिए, यूट्यूब चला के ना देखिए, आप किसी और चीज़ जो है अपने गूगल क्रोम है या कोई और है उसमें कुछ और जो है वीडियो है वो चला के देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपका नेटवर्क सही में स्लो है या नहीं, ठीक है ना। तो आप अपना नेटवर्क जो है उसको पहले आप चेक करिए, या फिर एक काम कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा काम है, आप स्पीड टेस्ट लगाइए। आप अपने गूगल क्रोम में जाइए और वहाँ जाके लिखिए स्पीड टेस्ट। वो आपकी जो इंटरनेट की जो स्पीड आ रही है उसको टेस्ट करेगा, आपकी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों स्पीड को देखिएगा। देखिए, दोनों ज़रूरी है। डाउनलोडिंग तो डाउनलोड के काम आता है, अपलोडिंग जो है वो मैसेज भेजने के काम आता है कि मुझे ये वीडियो देखना है। जब आप सर्वर को मैसेज भेजते हैं कि मुझे ये वीडियो देखना है, सपोज कि आपकी अपलोडिंग स्पीड वो 0 है, तो अपलोडिंग स्पीड 0 होने का मतलब आपने सर्वर को कहा कि मुझे ये वीडियो देखना, तो वो मैसेज पहुंचा ही नहीं सर्वर तक। तो जब पहुंचा ही नहीं तो वीडियो देखेंगे कैसे। तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों स्पीड जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो आप पहले उसको चेक करें स्पीड टेस्ट में जाके कि वो काम करे नहीं कर रहे। आप यूट्यूब चला के या वैसे ना देखें, आप देखें उस पर अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो ये जो है वो परेशानी करती है। तो ऐप में भी ये प्रॉब्लम आती है कि नेटवर्क जब स्लो होता है तो वो आपका बफरिंग जो है बफरिंग होकर रुक जाता है। या फिर आप कई बार होता है कि हाई क्वालिटी में सेट कर लेते हैं, आपका नेटवर्क स्लो होता है, हाई क्वालिटी में सेट कर लेते हैं तो वो वीडियो है वो बफर करता रहता है, बार बार रुकता रहता है। तो क्वालिटी को कम कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके से आप करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन नेटवर्क को बिल्कुल जरूर चेक करिए पहले, आपका नेटवर्क ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा, उसके बाद में कई प्रॉब्लम आती है। कई लोग कहते हैं सर ऐप नहीं चल रहा, वो लैपटॉप में चला रहे हैं, पीसी में चला रहे हैं, पीसी लैपटॉप में नहीं चल रहा। देखिए, ऐप जो है वो एंड्रॉयड ऐप है, एंड्रॉयड ऐप पीसी में नहीं चल सकता, लैपटॉप में नहीं चल सकता, समझिए बात को। लैपटॉप और पीसी जो है वो विंडो पे चलते हैं, है ना। अगर आप विंडो पे चला रहे हैं तो विंडो पे 10 पे या 11 पे या 7 पे जो भी आपके पास विंडो इंस्टॉल है उस पे चलता है। विंडो एक अलग सिस्टम है, एंड्रॉयड एक अलग सिस्टम है। तो आप ऐप को विंडो में नहीं चला सकते। फिर आप बीच में कुछ, हर कोई ऐप है वो डाउनलोड करके फिर उसको चलाने की कोशिश करते हैं, तो फिर जो कंपनी है उसका सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो अलर्ट पे आ जाता है, वो आपको ब्लॉक कर देता है। तो ऐसा कुछ भी ना करें। सीधा सीधा जो ऐप को अगर चलाना है आपको,
ऐप नहीं बल्कि वेबसाइट को आपको चलाना पड़ेगा, क्योंकि अब विंडो पे चला रहे हैं, लैपटॉप पे चला रहे हैं, पीसी पे चला रहे हैं, तो आपको वेबसाइट चलानी पड़ेगी। वेबसाइट चलाने के लिए आपको गूगल क्रोम खोलना है। उसके बाद में ये जो web.classplus.com/new app/login ये आप टाइप करिए और इंटर करिए। इंटर करने के बाद में आपसे वो ORG कोड मांगेगा, उसमें JMB JB डाल दीजिए। फिर आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, जो आपके मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिए। फिर OTP आएगी, वो इंटर करिए और सीधा आप वेबसाइट पे चले जाएंगे हमारी अमित गौर्स एकेडमी की। वहाँ जाके आप अपना स्टोर पे जाइए और आपको वहाँ कोर्स मिल जाएगा और अपना कोर्स चला के देखिए। तो ये सिंपल सी चीज़ है। तो इस तरीके से काम करेगा। ऐसा नहीं कि आपने कोई विंडो में कोई ऐप डाउनलोड कर लिया फिर उसमें चलाया तो वो नहीं चलाने देगा। मैंने पहले कहा कि जो ऐप का सिक्योरिटी सिस्टम है वो आपको ऐसे नहीं चलाने देगा, तो ऐसे ना चलाएं। अगला है कि अगर आपको आईफोन में चलाना है, आईपैड में चलाना है, तो आईफोन आईपैड में अगर आप चला रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्ले स्टोर में इस तरीके से नहीं मिलेगा अमित गौर्स एकेडमी के नाम से, क्योंकि जो प्ले स्टोर है उसका जो काम करने का तरीका है वो गूगल प्ले स्टोर से बिल्कुल अलग है। वहाँ ऐप स्टोर होता है, ऐप स्टोर जो आईफोन है उसका ऐप स्टोर जो है वो बिल्कुल अलग ही नियमों, अलग ही टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करता है, जबकि आपका एंड्रॉयड है वो अलग ही टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करते हैं। तो जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या सिस्टम है, वहाँ पे आपको पहले एक ऐप स्टोर में जाइए, आप स्टोर ओपन कीजिए, वहाँ पे सर्च कीजिए माई इंस्टीट्यूट। माई इंस्टीट्यूट जब आप सर्च करेंगे तो आपको लाल कलर का एक लोगो नज़र आएगा, रेड कलर का, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसमें वो ORG कोड पूछेगा तो आप JMB JB डाल दीजिए। फिर वो आपको मोबाइल नंबर पूछिए, आप मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिए और फिर OTP आएगी वो डाल दीजिए। इस तरीके से आप आईफोन में ऐप को चला सकते हैं। तो फ़ोन देखिए तीनों में चलता है, लेकिन चलाने का तरीका अलग अलग है। आप एंड्रॉयड में चलाते हैं सीधा चला सकते हैं अमित गौर्स एकेडमी। विंडो ऐप में इसमें लैपटॉप में चलाते हैं तो आपको जो मैंने वेबसाइट वाला तरीका बताया उससे जाना पड़ेगा। एप्पल आईफोन में चलाते हैं तो आपको उस प्रकार से जाना पड़ेगा। और फिर आप कहते हैं चलता नहीं है, क्योंकि आप गलत तरीके से चलाएंगे तो फिर नहीं चलेगा। तो जो तरीका सही बताया गया उसी को ही फॉलो करें। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है जिसके बारे में और बताता हूँ आपको, पैरेलल ऐप। पैरेलल ऐप जैसा होता है जैसे कई आपने देखा होगा कि कई लोग जो है वो व्हाट्सअप के 2 ऐप बना लेते हैं, है ना, क्लोन जिसे कहते हैं, क्लोनिंग करते हैं। वो क्लोनिंग में क्या होता है कि व्हाट्सअप आपका जो ओरिजिनल व्हाट्सअप है वो है, उसका एक क्लोन जो है वो क्रिएट कर देता है। कई मोबाइलों में खुद जो एंड सिस्टम है उनमें ये सुविधा होती है क्लोनिंग करने की। लेकिन देखिए क्लोनिंग करना जो है वो डिपेंड करता है ऐप के ऊपर कि वो अलाउड करता है या नहीं करता है। तो अगर आपका कोई ऐप अलाउड नहीं करता है क्लोनिंग को तो फिर वो क्लोन नहीं कर सकते आप उसको। तो सेम ऐसे ही हमारा जो ऐप है वो आपको क्लोनिंग के लिए अलाउड नहीं करेगा। तो जब आप क्लोनिंग करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब आप क्लोनिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको एक ही तो रजिस्टर्ड मोबाइल है आपका, उसी से आपको खोलना है, तो आपको क्लोनिंग क्यों करनी है? तो वो बात भी सही है कि भी क्लोनिंग क्यों करनी है। तो क्लोन नहीं करना तो आप पैरेलल ऐप हटाइए। तो पैरेलल ऐप जो है वो ना रखें। कोई भी पैरेलल ऐप जो है इस तरीके का जो आप ये सोचते हैं कि भाई हम एक उस पर चल जाएगा एक उस पर चल जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे आप कोई पैरेलल ऐप डालेंगे जो आपका ये हमारा ऐप है वो उसको पता कर लेगा, पता चल जाएगा और चलते ही वो उसको फिर आपको बंद कर देगा, बोले नहीं नहीं ये नहीं करना, आप पैरेलल ऐप को हटाइए पहले। तो कुछ पैरेलल ऐप अगर आपके पास हो कॉपी करने वाले या उसको मतलब उसी ऐप को 2 बार चलाने वाले, तो वो प्लीज़ वो हटा दें, उनको यूज़ ना करें, इससे भी परेशानी आती है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि लगभग सारे सॉल्यूशन जो है वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। और उसके बावजूद अगर ये सब चीज़ें करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर तो नॉर्मली देखिए इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाले चांसेस बनते नहीं है। जो मैंने बताया है ये सारी ट्रिक्स है, इनको आप फॉलो करेंगे तो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इसके अलावा कोई प्रॉब्लम दिखती भी नहीं है कि कैसी कोई क्या प्रॉब्लम बन सकती है। तो फिर भी मान लीजिए इसके बावजूद भी अगर आपकी प्रॉब्लम बनी रहती है तो मुझे मैसेज करिए, मुझे बताइए, मैं फिर कंपनी से बात करूँगा कि भाई ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।